आर्मी में सोल्जर कैसे बनते हैं? आर्मी में सोल्जर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए जी? कितनी तालीम होनी चाहिए? क्या हम आर्मी में सोल्जर भर्ती होकर आगे की तालीम जारी रख सकते हैं? क्या हम सोल्जर भर्ती होकर किसी और महकमे में जा सकते हैं जी? सोल्जर भर्ती होकर क्या हम आर्मी को छोड़ सकते हैं? मिलिट्री में जाने के लिए क्या रूल्स होते हैं? उसके वापस आने के लिए क्या रूल्स होते हैं? इनकी ट्रेनिंग कितनी होती है? क्या आर्मी में सोल्जर बन के हम लेफ्टिनेंट बन सकते हैं? लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम ISS भी कर सकते हैं? इस तरह के बहुत से आपके क्वेश्चन ही इसी के ऊपर मेरी आज की वीडियो। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स को हासिल करने के लिए होने वाले एग्जाम्स में से किस तरह से कामयाब होना है। इसके साथ साथ मैं आपको ऑनलाइन तैयारी भी करवाता हूं। मेरी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, उसके लिए बड़ी मामूली फ़ी मैंने रखी हुई है और पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे अटैच हैं और मेरे पास तैयारी कर रहे होते हैं। इस तरह से आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते हो। मैं यूट्यूब पे इसी तरह वीडियो बनाता हूं, बहुत से बच्चों को इससे फ़ायदा हासिल होता है और जो कमिटेड बच्चे हैं, जो डिवोशन के साथ पढ़ रहे होते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। आते हैं जी मौजू की तरफ कि आर्मी में सोल्जर आप कैसे बन सकते हो। तो देखिए, आपकी तालीम जो है उसमें मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए। आप मिलिट्री में सोल्जर बन सकते हो और मिलिट्री में सोल्जर भर्ती होकर आप मुल्क के लिए सर्व कर सकते हो। उसके लिए कोई सख्त किस्म का क्राइटेरिया नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से पुलिस में होता है, आपकी दौड़, रनिंग, फिटनेस आपकी चेक की जाती है, आपको मेडिकल आपका होता है, उसके बाद फिर आपको इंडक्शन दे दी जाती है मिलिट्री में एज अ सोल्जर। उससे आप प्रमोट होते जाते हो। सोल्जर के बाद आप लांस नाइक बनते हो, उसके बाद आप नाइक बनते हो, फिर आप हवलदार बनते हो और उसके बाद फिर आप नायब सूबेदार और सूबेदार बनते हो, उसके बाद सूबेदार मेजर बनते हो और ऑनरेरी कैप्टन बनते हो। ये आपकी हायरार्की चलती है कांस्टेबल से लेकर ऊपर। इसके साथ साथ आप पूछते हैं कि जी आप सर सोल्जर प्रमोट हो, सोल्जर भर्ती हो गए तो हम क्या प्रमोशन मिलती है? बिल्कुल मिलती है जी। मैंने आपको सर्वर स्ट्रक्चर बता दिया, पूरी प्रमोशन का हायरार्की बता दी, आपको रैंक्स बता दिए, बिल्कुल आपकी प्रमोशन मिलती है। उसके बाद फिर आपका सवाल होता है कि सर क्या हम मिलिट्री में एज अ सोल्जर भर्ती होने के बाद क्या हम ISS भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं जी ISS भी, बल्कि आपको एज में भी 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है। आप 25 साल तक कर सकते हो जी। उस दूसरे जो सिविलियन लोग होते हैं वो 18 से 22 साल के दरमियान करते हैं ISS भी, और मिलिट्री में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट आते हैं। और आप लोग जो सोल्जर भर्ती हो जाते हो, आप 25 साल तक कर सकते हो जी। आपको प्रिविलेज होती है बिकॉज आप मिलिट्री में ही ऑलरेडी सर्व कर रहे होते हो, तो आपकी जो एज है वो 3 साल एनहांस की जाती है। आप उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे आते हो, आपकी तालीम हो, सारा कुछ हो, तो आप उसमें ISS में जा सकते हो। उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद फिर आप सवाल करते हो कि सर जो आर्मी के सोल्जर होते हैं वो पुलिस की तरह से इनको इतनी ही पावर होती है? बिल्कुल नहीं जी। उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, उनके अपने इख्तियारात हैं, उनकी अपनी लिमिट्स हैं। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री में ही अपनी यूनिट्स में सर्व करना होता है, जबकि पुलिस ने मुआशरे में जो गंदे अनासर हैं, जो बदमाश किस्म के गुंडागर्द अनासर होते हैं, उन सबको पकड़ना होता है, जो मुआशरे का अमन व अमान तबाह करते हैं। तो इसलिए पुलिस के इख्तियारात जो हैं वो मिलिट्री के से सिविलियन के हवाले से कुछ ज़्यादा हैं, बिकॉज इन्होंने हर किस्म के क्राइम को कंट्रोल करना होता है और क्रिमिनल अनासर के साथ निपटना होता है। इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और है और मिलिट्री की जॉब डिस्क्रिप्शन और है। मिलिट्री के जो कांस्टेबल हैं, जो जवान हैं, उसको हम जवान कहते हैं, उनकी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने मिलिट्री के अंदर ही सर्व करना होता है। इसलिए पुलिस वाले इख्तियारात वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या सर इनको घर मिलता है? बिल्कुल जी। उनकी जो मिलिट्री की रिहायशी कॉलोनीज़ होती हैं वहाँ पे इनको घर मिल सकता है, मिलता है, रिहाइश इनको मिल जाती है। उसके साथ साथ जब ये सीनियर होते रहते हैं तो घर भी इनको शिफ्ट होते रहते हैं, मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, अगर वो वहाँ पे रहना चाहें तो। अलबत्ता इनके अपने रहने के लिए हॉस्टल्स और हर किस्म की चीज़ मौजूद होती है जब तक वो मिलिट्री में रहते हैं। उसके बाद फिर अपने घरों में वापस आते हैं, छुट्टी भी मिलती है, सारा कुछ होता है। लेकिन अगर वो कहीं पे कोई रिहाइश रखना चाहे तो मिल जाती है रिहाइश। कोई एक बुक बता दें जी, फिर से आपका वही सवाल, फटाफट मुझे बुक बता दें सोल्जर के लिए मैंने भर्ती होना है। तो वो कोई बुक नहीं है जी, वो कोई ऐसी किताब नहीं है। आपको मुकम्मल बेटा तैयारी करनी पड़ती है। आपको एकेडमिक्स का, मैट्रिक तक का हर चीज़ आनी चाहिए। 60% आपका एकेडमिक्स है और 40% आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है। आप सोल्जर बन जाते हो। मैंने सिंपल सा फार्मूला आपको बता दिया। उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं जी। कि ट्रेनिंग कितनी होती है और कैसी होती है? इनकी ट्रेनिंग होती है जी 6 माह से लेकर 8 माह के दरम्यान की ट्रेनिंग होती है। मिलिट्री में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इनके होते हैं, वहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है वो मिलिट्री के रूल्स के मुताबिक ही होती है। फिर आप में से बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये क्या इनकी ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है? मैंने सुना है आधे लोग भाग जाते हैं। बिल्कुल नहीं जी, कोई नहीं भागता। तमाम लोगों की ट्रेनिंग रूटीन में होती हैं और इसी तरह से होती हैं जिस तरह सबकी होती हैं। कोई नहीं भागता, इतनी टफ ट्रेनिंग नहीं होती। आप जवान होते हो, फिजिकली फिट होते हो, आप यंग एनर्जेटिक होते हो, आपको ये ट्रेनिंग कुछ नहीं कहती। उसमें पीटी परेड होती है, उसमें लॉ होता है, उसमें फायरिंग होती है, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, मुख्तलिफ ऑब्स्टेकल ग्राउंड में आप ऑब्स्टेकल्स करते हो। जिस तरह आप ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क करते हो ISSB में, उसी तरह की कुछ हर्डल्स बनी होती हैं, वो आप अबूर करते हो।
यानी आपकी ट्रेनिंग बड़ी मज़े की होती है, आप उसको एंजॉय करते हो, इसके साथ साथ आप मुल्क के लिए सर्व कर रहे होते हो, यूनिफॉर्म जॉब है, तो लिहाजा इज्जत और ऑनर वाली जॉब है। ट्रेनिंग इतनी टफ नहीं होती, रूटीन में सारे करते हैं। फिर आप में से बच्चों ने सवाल किया कि क्या ये सर मिलिट्री में भर्ती होकर हम पुलिस में आ सकते हैं एज अ कांस्टेबल? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आप आ सकते। आप डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकते दूसरे डिपार्टमेंट से। हाँ, अलबत्ता आप मिलिट्री में इंडक्शन हो कि आपको ट्रेनिंग इस तरह की हो जाती है, आप ट्रेंड हो जाते हो, आप फिर पुलिस वाले एग्ज़ाम दे के पुलिस में आ सकते हो आसानी के साथ। या रिटायरमेंट के बाद आप आते हो, रिटायर्ड फौजियों का भी कोटा होता है पुलिस में, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेंड होते हैं, ट्रेन पर्सनल होते हैं, वो सिविलियन से ज़्यादा अच्छा तजुर्बा रखते हैं, इसलिए पुलिस में उनका भी कोटा रखा जाता है। वो रिटायरमेंट के बाद भी पुलिस में आके सर्व कर सकते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर। फिर से आपका सवाल जी, क्या ये कमीशन हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये कमीशन हासिल कर सकते हैं, और ISSB को कमीशन ही कहा जाता है। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में ये जब क्लियर हो जाते हैं फिर उनको कमीशन दिया जाता है आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट या बतौर कैप्टन, जिसके लिए भी वो ISSB का एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसलिए ये जा सकते हैं जी, कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। और बहुत से ऐसे सोल्जर्स हैं जो कमीशन ले के बाद में फिर जनरल तक गए हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। उसके बाद जी, ये सोल्जर जो होते हैं क्या ये आगे अपनी मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। प्राइवेट तौर पे अपनी यूनिट्स में बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन रेगुलर क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके नहीं ले सकते। आपको रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको सिविलियन ही रहना होगा। आप मज़ीद उसमें भर्ती हो के फिर आप वापस आके यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते कि वहाँ पे पे शुरू हो जाए, यहाँ पे आपकी तालीम जारी रहे। बल्कि आपको एज में भी 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है, आप 25 साल तक कर सकते हो जी। उस दूसरे जो सिविलियन लोग होते हैं वो 18 से 22 साल के दरमियान करते हैं। ISSB और मिलिट्री में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट आते हैं, और आप लोग जो सोल्जर भर्ती हो जाते हो आप 25 साल तक कर सकते हो जी। आपको प्रिविलेज होती है बिकॉज आप मिलिट्री में ही ऑलरेडी सर्व कर रहे होते हो, तो आपकी जो एज है वो 3 साल एनहांस की जाती है। आप उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे आते हो, आपकी तालीम हो, सारा कुछ हो, तो आप उसमें ISSB में जा सकते हो। उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, उनके अपने इख्तियारात हैं, उनकी अपनी लिमिट्स हैं। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री में ही अपनी यूनिट्स में सर्व करना होता है, जबकि पुलिस ने मुआशरे में जो गंदे अनासर हैं, जो बदमाश किस्म के गुंडागर्द अनासर होते हैं, उन सबको पकड़ना होता है, जो मुआशरे का अमन व अमान तबाह करते हैं। तो इसलिए पुलिस के इख्तियारात जो हैं वो मिलिट्री के से ज़्यादा हैं, बिकॉज इन्होंने हर किस्म के क्राइम को कंट्रोल करना होता है और क्रिमिनल अनासर के साथ निपटना होता है। इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और है और मिलिट्री की जॉब डिस्क्रिप्शन और है। मिलिट्री के जो कांस्टेबल हैं, जो जवान हैं, उसको हम जवान कहते हैं, उनकी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने मिलिट्री के अंदर ही सर्व करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑफिशियली आप गवर्नमेंट के मुलाजम होते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, लिहाजा आपको वहीं पर ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं। यहाँ पर आप आके रेगुलर क्लासेज नहीं ले सकते। तो क्या हम मिलिट्री में सर भर्ती होकर सोल्जर, तो हम हर फोर्स में जा सकते हैं? नहीं जी, हर फोर्स की अपनी एक सिविलियन भर्ती होती है, उसके बाद मिलिट्री की भर्ती होती है, एयरफोर्स की भर्ती अलग होती है, सिविलियंस की भर्ती अलग होती है, पुलिस, रेंजर्स और ANF वगैरह। इसी तरह से एयरफोर्स की भर्ती अलग होती है, नेवी की भर्ती अलग होती है। एज अ सोल्जर, एज अ जवान, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ अपनी अपनी भर्तियाँ होती हैं, और वहीं पर उन्हीं के जवान वो ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। तो क्या हम सर PCS और CSS कर सकते हैं, PMS कर सकते हैं मिलिट्री में जवान भर्ती होकर या कांस्टेबल भर्ती होकर? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो। PCS भी कर सकते हो, CSS भी कर सकते हो, PMS भी कर सकते हो। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो आप लेके अटैच करके साथ में जा सकते हो, और उसके साथ साथ आपकी फिर सर्विस भी काउंट हो जाती है, तो आपकी सर्विस सिक्योर भी हो जाती है। सरकारी मुलाजिम की एज में कुछ रियायत होती है। तो इसलिए आप, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फिलहाल छोटी सी एक जॉब ले लेते हैं, किसी कांस्टेबल की भर्ती में आ गए, किसी क्लर्क की भर्ती में आ गए, उसके बाद साथ साथ वो अपनी तालीम जारी रखते हैं, पढ़ते रहते हैं चुप करके, खामोशी के साथ। फिर वो उसमें मेहनत करते रहते हैं, और मेहनत करने के बाद जब वो किसी एग्ज़ाम में आते हैं तो फिर वो ऑफिसर बन जाते हैं। फिर लोग कहते हैं यार बहुत कमाल आदमी है, इसने बड़ी मेहनत की है। तो ऑलमोस्ट आप खुद अपने लिए कर रहे होते हो, तारीफ़ लोग करते हैं। जो कि जब आप अपने लिए मेहनत कर रहे होते हो, कहीं पे बैठ के चिल्ला काट रहे होते हो, तो आप अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे होते हो। बिकॉज अल्लाह अलमाइटी ने फरमाया है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मैं इंसान को कुछ भी नहीं देता मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है। तो आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है। जब आप कोशिश कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे होते हो, जो अल्लाह ने फरमाया है। तो इसलिए बेटा मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है। जी हाँ, आप सोल्जर बन के ऑफिसर बन सकते हो, हर किस्म का एग्जाम दे सकते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के सोल्जर कैसे बनते हैं मिलिट्री में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।